आप देखेंगे मुंसिफ जोहार, मैं हूं आपके साथ। मुंसिफ बिहार में रहीम अहमद खान नजर डालेंगे रियासत बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। खवातीन रोजगार स्कीम के दूसरे मरहले की रकम जारी। वजीर आला नीतीश कुमार ने 25 लाख खवातीन के अकाउंट में 2500 करोड़ रुपए की रकम मुंतकिल। सीपीआई-एमएल लीडर दीपांकर भट्टाचार्य ने पीरमपेठी इलाके का किया दौरा। मुतासरीन से की मुलाकात। नीतीश कुमार हुकूमत पर गरीबों को बेघर करने का लगाया इल्जाम। मोतिहारी के गांधी मैदान में 50 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन। एमपी राधा मोहन सिंह ने चलाया तीर। पूर्णिया में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया। वंदे भारत ट्रेन के 4 नौजवानों को ट्रेन ने रौंद डाला। पूरे गांव में मचा कोहराम। सीएम नीतीश कुमार ने आज डीबीटी के जरिए खवातीन की रोजगार स्कीम के दूसरे मरहले के तहत 25 लाख इस्तीफादा कुनदगान के खातों में हर एक खातून के अकाउंट में 10,000 रुपए मुंतकिल किए। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज रियासत के 25 लाख खवातीन के बैंक खातों में कुल 2500 करोड़ रुपए मुंतकिल किए हैं। चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत हर एक को 10,000 रुपए दिए गए हैं। वज़ीर आला ने वन एंड मार्ग पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ अजला के मुस्तफिदीन से खिताब भी किया। मुलाकात के दौरान उन्होंने अपोजिशन पर कड़ी तनकीद की। लालू राबड़ी हुकूमत पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में 2005 से पहले कोई काम नहीं होता था। आज के कार्यक्रम में मैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तथा मंत्रीगण तो इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बड़ी संख्या में जुड़ी सभी माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बड़ी खुशी की बात है कि आज महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता राशि भेजी जा रही है। कुछ दिन पहले 26 नवंबर 2025 को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। आज इसमें 75 लाख महिलाओं को यह सहायता राशि दी गई। इस प्रकार पहले 75 लाख महिलाओं को राशि दी गई और आज 25 लाख महिलाओं को राशि दी जा रही है। यानी अब कुल 1 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल जाएगा। आप जानते हैं कि इस योजना का फायदा राज्य के हर एक परिवार की एक महिला को दिया जाना, इसलिए अब तो महिलाएं शेष रह गई हैं, उन्हीं को 10,000 रुपये की सहायता राशि देने के लिए अभी से ही तिथियां निर्धारित कर दी गई। अगली तिथि 6/10/2025 को निर्धारित है और उसके बाद लगभग हर सप्ताह राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी। मैंने आज के बाद जो बचा हुआ वो भी सीपीआई-एमएल के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने आज भागलपुर के पीरमपेटी इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मकामी लोगों से भी मुलाकात की और जहां पर अडानी ग्रुप की जानिब से कायम किए जा रहे पावर प्लांट के मकाम का भी उन्होंने दौरा किया। मुतासिरा लोगों ने बताया कि उन्हें मौजूद नीतीश हुकूमत ने बेघर करने का मंसूबा बना लिया है। पावर प्लांट के नाम पर सरसब्ज इलाके को तहस नहस कर दिया जा रहा है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि इलाका कई तरह से अहमियत का हामिल है, जहां पर हजारों आम के पेड़ लगे हुए हैं, महुआ के पेड़ लगे हुए हैं। इलाके के लोगों को खुशहाल हमें रखना है, लेकिन अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार ने
1050 एकड़ अराजी को सालाना ₹1 लीज पर देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अवाम को एतमाद में लिए बगैर कोई भी मंसूबा अवाम पर मुसल्लत करना ठीक बात नहीं। वाली लिहाज से लोगों को मिली है कि 1050 एकड़ ज़मीन पीर पैंती में पावर प्लांट के नाम पर अदानी को सालाना ₹1 की लीज पर मिल रही है। ये जो इलाका है हम देखने के लिए आज आए थे और पूरे इलाके में लोग रह रहे हैं। पूरे इलाके में आम के बगीचे लगे हुए हैं और करीब लोग बता रहे हैं कि लाखों पेड़ काट दिए जाएंगे। और इस समय पूरे इलाके में जो बता रहे हैं कि अदानी का जो प्लांट लगेगा अब उसका सब्ज बाग दिखाया जा रहा है कि इससे विकास होगा, इससे रोज़गार होगा। लोग कह रहे हैं कि हमारे पास तो पहले से रोज़गार है, हमारे पास आम की फैक्ट्री है जिसमें लाखों लोग यहाँ पूरे इलाके में काम करते हैं। जिनकी ज़मीन है, जिनकी ज़मीन नहीं है, वो भी इस पूरे बगीचे में काम करने वाले मजदूर हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को अपने रोज़ी रोटी से, उनकी ज़मीन से, उनके मकान से बेदखल करके अदानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये जो मोदी सरकार और नीतीश जी। घर कमालपुर है सर, और उसके बाद ये जो है सर इंच पीछे में जो हमारा लोग का घर फंस गया है सर। और देखिए बीच में इसको CPI-ML के लीडर दीपांकर भट्टाचार्य ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी की गई हतमी वोटर लिस्ट पर सख्त सवालात उठाए हैं। पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 36.6 लाख वोटर्स के नाम खारिज किए गए हैं। 66,000 अफराद को मुश्तबा शहरियत की बुनियाद पर निकाला गया, जो 22 से तशवीश है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि इससे कबल 65 लाख नाम खारिज किए गए, लेकिन उस वक्त किसी की शहरियत पर कोई सवाल नहीं उठाया। अब अचानक ये मामला मंजर-ए-आम पर कैसे आया? उन्होंने इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा है। फाइनल ड्राफ्ट से बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं जिसका कोई जवाब चुनाव आयोग अभी तक नहीं दिया। जैसे चुनाव आयोग ने जो इस पूरे दौर में और 3,66,00,000 लोगों का नाम काटा गया, 3,66,000 नहीं, कितने हैं, 3.66 लाख, 3,66,000। तो ये मेरे लिए चौंकाने वाली बात है कि अचानक फिर से कैसे नाम कटे। उसमें 6,000 के बारे में कह रहे हैं कि उनकी नागरिकता संदिग्ध है। जब 65 लाख के नाम काटे गए तो उसमें एक भी किसी के बारे में नहीं थी। अब अचानक कहां से 6,000 लोग आ गए। महिलाओं के नाम ज़्यादा कटे हैं। कुछ तो ऐसे विधानसभा है जहां ड्राफ्ट में जितने लोगों के नाम थे उससे कम लोगों के नाम अब आ गए हैं। इसलिए बहुत सारे सवाल है, अनियमितताएं बहुत है। तो उस पर तो चुनाव आयोग को सफाई देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी 7 को सुनवाई है। शेष मतदाता सूची तो अपनी जगह पर है, लेकिन मतदान की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें जो बूथों की संरचना है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि चुनाव साफ सुथरा हो और लोग बिल्कुल वोट डाल सके निडर होकर के। इस पर बात होगी हमारे। विजयदशमी के मौके पर मोतिहारी के तारीखी गांधी मैदान में रावण दहन की शानदार तकरीब का इनेकाद यहां पर हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन पार्लिमान राधा मोहन सिंह ने तीर जलाकर 50 फीट बुलंद रावण के पुतले को आग लगाई। ये पुतला खासतौर पर दिल्ली से मंगवाया गया था, जिसे कारीगर कुणाल ने 3 दिन में तैयार किया और इसे नस्ब करने में तकरीबन 2 घंटे लगे। तकरीब से कबल शहर में एक शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसका मुख्तलिफ मकामात पर रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। तकरीब की खास बात यह थी कि यह सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि मोतिहारी की सकाफती रिवायत का भी अहम हिस्सा बन। 56 वर्ष पहले मोतिहारी है और 56 वर्षों के जीवन में ऐसा अद्भुत नज़ारा हमने कभी नहीं देखा। आज राम की सेना मोतिहारी के शहर से निकलकर गांधी मैदान आई और यहाँ रावण दहन किया, रावण वध किया और 50,000 से ज़्यादा यहाँ के नागरिकों ने इस आकाश को देखा। मेरी विनती यही है कि आज विजयादशमी का दिन है, हमारे अंदर यदि रावण है तो उसको मारे और समाज में कहीं भी रावण की वृत्ति दिखाई दे। रावण दहन कार्यक्रम हुआ है, बहुत ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे बापूधाम महोत्सव भी प्रारंभ हुआ था और अभी 2 दिन वो भी चलेगा, इसके अंदर बड़े बड़े कलाकार आएंगे। विजयदशमी के मौके पर लॉयंस क्लब ऑफ सिवान ग्रेटर एंड यूथ फाउंडेशन सिवान के मुश्तरका ताउन से चौक बाजार में भंडारे का इनेकाद किया गया। इस दौरान
सैकड़ों अकीदतमंदों में मां का प्रसाद और पीने का पानी तकसीम किया गया। क्लब के मर्द व खवातीन मेंबरान ने भरपूर जोश व खरोश से इसमें हिस्सा लिया। लॉयंस सीमा तिवारी, लॉयंस प्रियंका देवी और लॉयंस रूपल आनंद ने न सिर्फ प्रसाद तैयार किया बल्कि खुद अपने हाथों से इसे तकसीम भी किया। इस मौके पर क्लब के तमाम अरकान ने खुद भी प्रसाद लेकर अकीदतमंदों को उसकी पाकीज़गी और सफाई पर यकीन दिलाया। बताते चलें, चार्टर्ड सदर लॉयंस मोहम्मद सादिक, नायब सदर लॉयंस रूपल आनंद, सेक्रेटरी लॉयंस डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ और खजानची तहसीन ने तमाम मेंबरान का दिल से शुक्रिया अदा किया और इस खिदमत को क्लब की समाजी वाबस्तगी की एक और मिसाल करार दिया। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के इख्तिताम पर पटना शहर में आज मां दुर्गा की विदाई का मंजर जज्बात से भरा देखा गया। बताते चलें, 9 दिनों तक जारी रहने वाली पूजा, अकीदत और रंगीन पंडालों के बाद आज मां की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। बंगाली बिरादरी के पंडालों में रिवायती सिंदूर खेला की रस्म भी अदा की गई, जिसमें शादीशुदा खवातीन ने मां दुर्गा को सिंदूर चढ़ाया और एक दूसरे को सिंदूर लगाकर खुशहाली और खानदान की सलामती की दुआ की। हाँ, माँ की विदाई होने में जैसे बेटी की विदाई होती है तो बेटी में खुशी और गम होता है, वैसे माँ की विदाई हो रही है तो हम लोगों को खुशी भी है और गम भी है। आज के दिन हम लोग माँ को वरण करते हैं, सिंदूर खेलते हैं और सब में सब लेडी जितनी सुहागन उनको सिंदूर लगा के मुंह मीठा करवाते हैं। फिर माँ के बुलाती है ना? हाँ, हर साल माँ को बोलते हैं माँ प्रत्येक बच्चों तुम्हें एसो আমাদের কাছে আবার এসো আবার হবে। अंजलि जी, आज हम लोग सिंदूर खेला करते हैं। बेसिकली हम लोग सुहागन को डिनोट करते हैं। जैसे बिहार में हम लोग परछावन करते हैं, माँ को चावल देते हैं और माँ को वापस बुलाने के लिए बेटी को हम लोग कोई भी घर से जाते हैं ना, वैसे बंगालीज में हम सिंदूर लगाते हैं, मीठा मुंह करते, पान खिलाते और उनसे ये लेते वापस से प्रॉमिस कि वो नेक्स्ट ईयर वापस हमारे घर सबको सुख समृद्धि के साथ भरपूर करके बेटी जरूर खाए। नवरात्रि का इख्तिताम और विजयदशमी के मौके पर आरा के रामलीला मैदान में ज़बरदस्त जोश व खरोश के साथ रावण दहन का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुल्तानिया और एसपी राज ने जलता हुआ तीर रावण के 25 फीट बुलंद पुतले की जानिब चलाया। देखते ही देखते पुतले ने आग पकड़ ली। पुतले के साथ लगाए गए पटाखों की आवाज़ें फिजा में गूंजती रहीं और मैदान में मौजूद बच्चों, बुजुर्गों, खवातीन और नौजवानों ने जोश के साथ त्योहार का लुत्फ उठाया। इस दौरान राम और लक्ष्मण का किरदार अदा करने वाले फनकार स्टेज पर मौजूद रहे। जिला इंतजामिया की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी तैनात की गई थी ताकि किसी भी नागहानी वाक़े से निपटा जा सके। सर्वप्रथम सभी भोजपुर जिलावासियों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विजयदशमी पर्व है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और हम सबको उम्मीद करेंगे हमारे पूरे जिलावासियों सब में तन और पूरे जिलावासियों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है और प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से हम उम्मीद करेंगे कि आपके परिवार में, आपके समाज में, हमारे पूरे जिला में सभी बुराई पर अच्छाई की जीत हो। सबके साथ जिला प्रशासन सभी तरफ से इस दशहरा और दुर्गा पूजा जहां पूरे मुल्क में दशहरे के दिन दुर्गा मां की मूर्तियों का विसर्जन होता है, वहीं नालंदा में ये रिवायत कुछ अलग अंदाज में बनाई जाती है। यहां मूर्ति विसर्जन पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इसी रिवायत के तहत अलीनगर मोहल्ले में जुमे के रोज़ बड़ी अकीदत, जोश और भक्ति के साथ मां दुर्गा का विसर्जन अमल में आया। ख़वातीन ने बंगाल की रिवायत सिंदूर खेला और दीगर तमाम रस्मात अदा की। मां से अपने
खानदान की खुशहाली और सलामती की दुआ की। नौजवानों ने मां की मूर्ति को कंधों पर उठाकर शोभा यात्रा निकाली। शानदार विसर्जन का जुलूस मुख्तलिफ इलाकों से गुजरा, जहां लोगों ने जगह जगह पर रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया। तो वहीं भोजपुर जिले के आरा में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। बताते चले गंगा, सोन और दीगर नदियों में मां दुर्गा का विसर्जन यहां पर हुआ है। इस मौके पर भक्तों में जोश खरोश देखा गया। ढोल नगाड़ों के बीच अकीदतमंदों ने विसर्जन किया। पुलिस सुपरिटेंडेंट राज की निगरानी में विसर्जन की कार्रवाई मुकम्मल हुई। शहरी इलाकों के साथ दही इलाकों में भी दुर्गा पूजा के मौके पर जबरदस्त जोश खरोश देखने को मिला। विसर्जन के पेश नजर सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। आरजेडी लीडर तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति पार्टी का उन्होंने अब फाउंडर वो बन चुके हैं। जनशक्ति पार्टी को उन्होंने बिहार में अब बनाया है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आई लव मोहम्मद पर चल रहे तनाज़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि कुरान शरीफ मेरे पास भी है, मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। इस दौरान उन्होंने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। साथ ही आरएसएस पर भी तनकीद की। तेज प्रताप यादव ने कहा मुल्क की आज़ादी में आरएसएस का कोई किरदार नहीं है, हम गांधीवादी नजरियात के हामी। देखिए, सारे धर्म का कदर करना चाहिए। कुरान शरीफ मेरे पास भी है, तो आके गिरफ्तार कर ले। आप क्या मोहम्मद बोलेंगे? मोहम्मद प्रॉफिट को हम मानते हैं, सभी धर्म को हम मानते हैं, राम को भी मानते हैं, सभी धर्म को हम मानते हैं। सब लोगों को लेकर के हम चलने का काम करते हैं। सर तो मोहम्मद साहब पैगंबर रहे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद रहे हैं, उनके लिए अब रिस्पेक्ट है। अपमान नहीं करना चाहिए कभी किसी को। तो ये देश दुनिया कहाँ जा रहा है, कौन किधर ले जा रहा है, किसके सरकार में जा रहा है, ये भली भांति पूरी समाज देख रही है कि किस तरीके से किसका शासन में, केंद्र की शासन में जब मोहम्मद साहब को लोग आई लव बोल रहा है तो उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो क्या सोच हो गया, क्या मानसिकता हो गया है देश का। ये स्थिति आप देखिए, बहुत दयनीय, बहुत बद से बदतर स्थिति हो गई है देश की। देखिए, सारे धर्म का विजयदशमी के मौके पर बीजेपी के मीडिया इंचार्ज दानिश इकबाल ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर सख्त हमला बोलते हुए उन्हें बिहार के सियासत का रावण करार दिया। पटना में दानिश इकबाल ने कहा कि अगर बिहार के सियासत में रावण का कोई वाहिद और सच्चा अलामती चेहरा है तो वो लालू यादव हैं। जिस तरह उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में तबाही, बदउनवानी और लूटमार को फरोग दिया, वो रावण की सोच की नुमाइंदगी करता है। कि राजनीति में अगर रावण का कोई प्रतीक है तो वो एकमात्र व्यक्ति हैं और वे हैं लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने अपने शासन काल में जिस प्रकार से विनाशवाद की राजनीति को स्थापित किया, विनाशवाद और जंगल राज और लूट के कानून को स्थापित किया, वे रावण के प्रतीक को दर्शाता है, वे रावण के चरित्र को दर्शाता है। और हमेशा बिहार की जनता ने 2005 के बाद लालू के विनाशवाद की राजनीति को वध करने का काम किया, लालू के विनाशवाद राजनीति को समाप्त करने का काम किया और हमेशा विकासवाद की राजनीति, एनडीए की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की राजनीति को स्थापित किया। इसलिए लालू के विनाशवाद को हमेशा रावण के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। पूर्णिया में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। वंदे भारत ट्रेन की जद में आकर 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि एक नौजवान शदीद जख्मी है जिसका इलाज जीएमसीएच में जारी है। हादसा उस वक्त पेश आया जब कुछ नौजवान दुर्गा पूजा मेले में सकाफती प्रोग्राम देखने के बाद वापस लौट रहे थे। अचानक तेज रफ्तार वंदे भारत ट्रेन उन पर चढ़ गई, जिससे 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की मौत इलाज के दौरान हुई। मकामी चौकीदार हबीबुद्दीन ने बताया कि हादसा ट्रेन की जद में आने के बायस हुआ है। जीएमसीएच में तैनात डॉक्टर सिद्धार्थ सोनू ने तस्दीक की कि 4 अफराद की मौत हुई है, जबकि एक जख्मी नौजवान की हालत नाजुक बनी है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजा जा सकता है।
सर आज ट्रेन से कटकर मौत हो गई, 4 लोगों की मौत हो गई, क्या मामला? छोटे बच्चे थे, वो सुबह के समय पट्टे पे लेटे हुए थे, शायद ऐसा कहा गया पुलिस के द्वारा। उन्होंने बताया कि वो लेटे लेटे वहाँ पर सो गया, शायद वंदे भारत ट्रेन वहाँ से गुजरी, क्रॉस करते हुए बच्चों को चले गए। एक बच्चा अभी सीरियस है, बाकी की मौत हो गई है। अभी उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लड चढ़ाया जा रहा है, उनको प्लास्टर वगैरह लगा रहे हैं अभी हम लोग। अभी बच्चा स्टेबल है, लेकिन जो है सीरियस काफ़ी है। आगे उनको देखते हैं क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी करेंगे। अगर यहाँ परकसी वजीर राजभूषण चौधरी ने अपोजिशन पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा बैरून ममालिक जाते हैं और हिंदुस्तान की छवि को खराब करते हैं। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में पिछले 20 सालों से मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत है। नीतीश कुमार की क़यादत में रियासत में तरक्की हो रही है। अवाम जानती है किसके दौरे हुकूमत में जंगल राज था। जाकर के गांधी जी को जहां भी मौका मिलता है प्रयास करते हैं भारत की छवि को धूमिल करने का। खास करके विदेशी प्लेटफॉर्म पर जहां भी प्रधानमंत्री जी जाकर के भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं और एक और नेता प्रतिपक्ष जाकर के भारत का छवि धूमिल करने का काम करते हैं। देखिए, बिहार की जनता समझती है कि कौन रावण रूपी है, किसने बिहार में जंगल राज फैलाया है, किसने बिहार को लूटने का काम किया है। और इसलिए 2005 से अभी तक एक मजबूत सरकार रही है और आने वाले दिनों में लोगों ने मन बनाया है कि बिहार में और मजबूत सरकार इंडिया की बनाएंगे। इसलिए कि बिहार में हर पैरामीटर पर विकास हुआ है, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, हेल्थ के सेक्टर में बात करें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। अभी हम जिस एयरपोर्ट पर खड़े हैं, बिहार में एयरपोर्ट की क्या स्थिति थी, आज बिहार में कितने पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया और 6 एयरपोर्ट पाइपलाइन में हैं, बनने वाले हैं पूरे देश। मोतिहारी के सुगौली नगर वाक़े सरयू नायक इंटर कॉलेज के अहाते में कल यानी 4 अक्टूबर को एनडीए कारकुन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होने जा रहा है। इस बड़े सियासी इज्तिमा की तैयारियों को आखिरी शक्ल दी जा रही है और पूरे इलाके में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। ज़राए के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के कई बड़े लीडरान की भी शिरकत मुतवक्का है। 2025 के असेंबली इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए कारकुन पूरी तैयारी और जोश के साथ मैदान में है। ये कॉन्फ्रेंस न सिर्फ तंजीम को मजबूत करेगी बल्कि कारकुनान के हौसलों को भी बुलंद करेगी। इससे ज़िला की सियासत को नई सिमत मिलेगी। ये कॉन्फ्रेंस एनडीए के इंतखाबी हिकमत अमली का अहम हिस्सा मानी जा रही है। बिहार को एनडीए सम्मेलन सुगौली विधानसभा का होने वाला है। उसी की तैयारी के लिए हम लोग रात दिन लगे हुए हैं। सभी एनडीए के नेता का इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। एक राउंड एनडीए नेताओं के साथ बैठक पूर्व में हो चुकी है, फिर आज एनडीए नेताओं के साथ हम लोग स्थल भ्रमण कर रहे हैं। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन जो आयोजित 4 तारीख को है, ये ऐतिहासिक होगा। सुगौली ऐतिहासिक स्थल है, निश्चित रूप से ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। सभी दल के लोग आएंगे, सभी कार्यकर्ता आएंगे और ऐतिहासिक होगा। आपको कौन सा ऐतिहासिक रहेगा? क्या कहिएगा पार्टी के कार्यकर्ताओं लोगों को? पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं कि एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है 4 को और काफ़ी संख्या में लोग आएंगे तो अनुमान करते हैं। कौन से सहरसा जिले के डारहा थाना हलके में दुर्गा पूजा मेले के दौरान सिक्योरिटी के नाम पर चौकीदारों की जानिब से जबरदस्ती रकम वसूली की कोशिश का संगीन मामला सामने आया है। इल्जाम है कि थाने के 3 चौकीदारों ने मेला कमेटी से 5 दिनों के सिक्योरिटी के एवज 50,000 रुपये का मुतालबा किया। जब मेला कमेटी के सदर ने यह रकम देने से इनकार किया तो चौकीदारों ने मेला बंद कराने की धमकी दी। रात के वक्त तीनों चौकीदार महादलित टोला में दाखिल हो गए और मेला अहाते में शराब बरामद दिखाकर वहां मौजूद अफराद को गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगे, जिससे इलाके में अफरा तफरी और कशीदगी फैल गई। मुतासिरा दही बाशिंदों ने पुलिस सुपरिटेंडेंट हिमांशु कुमार को तहरीरी शिकायत देकर इंसाफ की अपील की है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में मसरूफ है। मामला है, आप लोग कहाँ पहुँचे हैं और क्या कुछ? हम लोग अभी सहरसा एसपी साहब के ऑफिस के नज़दीक पहुँचे हैं, हवाई फील्ड पर अभी हैं। हम लोग महादलित जाति के मुसहर समाज से हैं। हम लोग करीब 10-11 वर्ष से दुर्गा पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं। इस बार भी हम लोग
सब महादलित मिल करके दुर्गा पूजा का स्थापना किए। दुर्गा पूजा की स्थापना के लिए हम बिहार के पालीगंज में नाखुशगवार वाकया पेश आया। एक ही खानदान के 3 अफराद की पुरस्कार हालत में मौत से इलाके में कोहराम मच गया। रावण दहन मेले से वापस लौटने के बाद खाने के फौरन बाद पिता नीरज साहब और 2 बेटों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। एक बच्चे की मौत पर घर में वाक़ हुई, जबकि बाकी 2 की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुई। पुलिस और FSL की टीम अब तफ्तीश में मसरूफ है। मुंसिफ बिहार की ताज़ा तरीन खबरों में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर रुख करेंगे हेडलाइंस के जाने। खवातीन रोजगार स्कीम के दूसरे मरहले की रकम जारी। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने 25 लाख खवातीन के अकाउंट में 2500 करोड़ रुपए की रकम मुंतकिल की। CPI-ML लीडर दीपांकर भट्टाचार्य ने पीरमपेती इलाके का किया दौरा। मुतासरीन से की मुलाकात। नीतीश हुकूमत पर गरीबों को बेघर करने का लगाया इल्जाम। मोतिहारी के गांधी मैदान में 50 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन। MP राधा मोहन सिंह ने चलाया तीर। और पूर्णिया में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया। वंदे भारत ट्रेन ने 4 नौजवानों को रोंद डाला। पूरे गांव में मचा कोहराम। मुंसिफ बिहार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।